हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली इनकम टैक्स का ही एक टॉपिक है, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि बेसिकली मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलता है और किसको किसको मिलता है, ये सारी बातें और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, मार्जिन रिलीफ बेसिकली मिलता कब है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो मार्जिन रिलीफ तब मिलता है जब आपको सरचार्ज पे करना होता है। सरचार्ज इज एन एक्स्ट्रा टैक्स जो बेसिकली गवर्नमेंट हमसे लेती है। सो सरचार्ज क्या होता है ये मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि सरचार्ज जो होता है ना, ये आपका टैक्स जो होता है ना उसके ऊपर लगता है, और इट इज़ एन एक्स्ट्रा टैक्स। ये कब लगता है, जब आपका इनकम एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर जाता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जब आपका टोटल इनकम मोर देन 50 लाख बट लेस देन इज इक्वल टू 1 करोड़ होता है, इन दैट केस यू आर लायबल टू पे सरचार्ज बाय 10%। जी हाँ, 10%। अगर आपका 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो उस केस में आपको 15% सरचार्ज पे करना होता है। जब आपकी इनकम मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ है तो 25%। एंड अगर आपका इनकम मोर देन 5 करोड़ है तो उस केस में आपको 37% सरचार्ज पे करना होता है। जी हाँ, अगर आप पार्टनरशिप फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उस केस में अगर आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ जाती है तो आपको जो सरचार्ज लगता है दैट इज़ 12%। और अगर आप एक कंपनी हो, अब कंपनी में बेसिकली इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी दोनों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डोमेस्टिक कंपनी, दैट इज़ इंडियन कंपनी के बारे में। अगर इंडियन कंपनी के केस में अगर आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ होती है और अप टू 10 करोड़ है तो उस केस में आपको सरचार्ज 7% से पे करना होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना परसेंट, 7% से। और अगर मोर देन 10 करोड़ है तो 12%। फॉरेन कंपनी केस में 1 से 10 करोड़ के बीच में 2% और मोर देन 10 करोड़ के केस में 5% अप्लीकेबल होता है। दोस्तों, तो ये सरचार्ज के कुछ रेट्स थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट कब लेते हैं। तो मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट तभी मिलता है जब सरचार्ज लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं बेसिकली क्या है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सरचार्ज, द रेट ऑफ द सरचार्ज अप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 आर एज फॉलोज। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वेयर द टोटल इनकम मोर देन 50 लाख बट इज लेस देन इज इक्वल टू 1 करोड़, लेस देन इज इक्वल टू 1 करोड़ बोला गया, ठीक है। वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, सरचार्ज इज पेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द इनकम टैक्स। सो बेसिकली इनकम टैक्स के ऊपर आपको सरचार्ज देना होता है, उसी के ऊपर आपका सरचार्ज अप्लीकेबल होता है। और जो आपका एजुकेशन सेज होता है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेज जो 4% है अभी अप्लीकेबल, वो आपका टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर अप्लीकेबल होता है। और जो सरचार्ज होता है ये आपका अप्लीकेबल होता है टैक्स के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहला टैक्स, देन सरचार्ज, और फिर इन दोनों का एडिशन जो आएगा उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, तो उसके ऊपर आपका चार्ज होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेज। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि बेसिकली मार्जिन रिलीफ इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कैसे मिल रहा है। तो बेसिकली देखते हैं हम लोग। मार्जिन रिलीफ इज अवेलेबल इन केस ऑफ सच पर्सन हैविंग द total income exceeding a 50 lakh, that is the total amount of income tax payable together with the surcharge on the such income should not exceed the amount of the income tax payable on the total income of 50 lakh by more than the amount of the income tax exceeding a 50 lakh। ओ हो सर, घूम जाएगा, ये तो समझेगा ही नहीं सर क्या बोल रहा है। सो कहने का मतलब क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, बट बेसिकली जब हम बीइंग एन स्टूडेंट या हम प्रोफेशनली जब हम इसको अप्लाई नहीं करना जानते हैं तो ये बहुत टफ लगता है। और लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में लिखा है तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग है ये वर्ड, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि सरचार्ज तब लगेगा जब आपका इंक्रीज ऑफ इनकम बियॉन्ड 50 लाख और इंक्रीज ऑफ टैक्स बियॉन्ड 50 लाख, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो आपका जो इंक्रीज ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा अगर आपका इंक्रीज ऑफ टैक्स जा रहा है तो उस केस में आपको सरचार्ज का बेनिफिट, मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा। सो बेसिकली कितना मिलेगा, जो आपका इंक्रीज ऑफ टैक्स है उसको माइनस करने का इंक्रीज ऑफ इनकम बियॉन्ड 50 लाख से, तो यू विल गेट व्हाट, मार्जिन रिलीफ। अगर आपका इंक्रीज ऑफ टैक्स इज लेस देन इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ इनकम है तो उस केस में आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये क्या है, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ और भी ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरा इनकम 51 लाख रुपीज़ है और मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मेरे इनकम पे टैक्स कैसे निकलेगा। पहले हम लोग ये कैलकुलेशन देखेंगे, फिर ये देखेंगे।
तो चलिए सबसे पहला टोटल टैक्स, टोटल इनकम जो मेरा है 51 लाख और 50 लाख। टैक्स एज पर स्लैब रेट, अब बेसिकली इंडिविजुअल को स्लैब रेट अप्लीकेबल होता है। लेटेस्ट एग्जांपल इज अ नॉर्मल पर्सन, इज नॉट सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, तो इनके लिए 0 से 2.5 लाख रुपीज़ पे 0% टैक्स, तो अमाउंट भी 0 आएगा। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स, तो डिफरेंस होता है 2.5 लाख, उसके ऊपर 2.5 लाख का 5% निकालोगे तो 12,500 आएगा। और 5 लाख टू 10 लाख के बीच में जो इनकम होती है दैट इज़ 5 लाख, उसके ऊपर 20% रेट होता है, दैट इज़ 5 लाख का 20% विल बी वॉट 1 लाख, एंड मोर देन 10 लाख अप टू 51 लाख इज 41 लाख, एंड 41 लाख के ऊपर 30% निकालोगे तो 12 लाख 30,000 आएगा, एंड टोटल ऑफ दैट इज नथिंग बट 13 लाख 42,500। इसी के ऊपर आप अगर सरचार्ज ऐड कर दोगे, सरचार्ज बेसिकली फर्स्ट स्लैब आ रहा है दैट इज़ वॉट 10% वाला। अगर आपका टोटल टैक्स टोटल इनकम इज मोर देन 150 लाख बट लेस देन वॉट 1 करोड़, तो उस केस में आपको 1,34,250, मतलब इन शॉर्ट ये अमाउंट के ऊपर हमने निकाला 10%, तो 1,34,250 आएगा। और टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज जो होगा वो आपका होगा 14,76,750। सो अब हम लोग टैक्स निकालेंगे बेस अमाउंट पे। बेस अमाउंट क्या होता है? वो अमाउंट जिसके ऊपर जाने पे आपको सरचार्ज पे करना होता है। तो चलिए बेस अमाउंट इज वॉट 50 लाख रुपीज़। तो अब यहाँ पे 50 लाख के ऊपर अगर हम टैक्स निकालते हैं तो देखिए 12,500, 1 लाख, और यहाँ पे 12 लाख क्यों आ रहा है? क्योंकि 40 लाख के ऊपर 30% मैंने निकाला है। 10 लाख के ऊपर 50 लाख तक जाओगे तो 40 लाख होता है, उसके ऊपर 30% निकालोगे तो 12 लाख आएगा। टोटल टैक्स आपका हो जाएगा 13,12,500, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि लिमिट के अंदर है, तो यहाँ पे 13,12,500 हो जाता है। सो बेसिकली दोस्तों अब मैं ये और ये इनकम को आपको समझाता हूँ इसके थ्रू, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने बनाया है चार्ट इनकम टैक्स पर्टिकुलर। अब देखो इंक्रीज ऑफ इनकम, अब बेसिकली इनकम कितना है 51 लाख, उसके ऊपर टैक्स आ रहा है 14,76,750, देखिए यहाँ पे। और अगर मेरा इनकम 50 लाख है तो उसके ऊपर टैक्स आ रहा है 13,12,500, 13,12,500। अब देखिए बेसिकली इंक्रीज ऑफ टैक्स कितना, इंक्रीज ऑफ इनकम कितना हो रहा है? देखो 50 लाख से 51 लाख, 51 लाख से 50 लाख की अगर मैं बात करूँ या 50 से 51 जाऊँ तो मेरा इनकम सिर्फ 1 लाख से बढ़ रहा है, लेकिन उसके सामने मेरा टैक्स कितने से बढ़ रहा है? तो मैं टैक्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 1,64,250। देखो बेसिकली मेरी जो इनकम इंक्रीज हुई वो सिर्फ 1 लाख हुई, लेकिन मेरा टैक्स उसकी वजह से 1 लाख इनकम इंक्रीज होने की वजह से मेरा टैक्स जो ज़्यादा जा रहा है वो जा रहा है 1,64,250। मैं तो इतना कमा भी नहीं रहा हूँ और एंड अबाउ 50 लाख, और उससे ज़्यादा मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट कहता है कि मैक्सिमम जितना आप इनकम अर्न करते हो ना उतना ही आप टैक्स भरोगे। मतलब इन शॉर्ट ऑब्वियसली हम टैक्स किस पे भरते हैं? इनकम पे भरते हैं। हमारी इनकम अगर हमारे टैक्स से कम है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर उसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो इंक्रीज ऑफ टैक्स है वो आपके इंक्रीज ऑफ इनकम से बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये ज़्यादा है तो आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट वॉट 64,250, और यहाँ से आप 64,250 माइनस कर दोगे। मतलब इन शॉर्ट आपने क्या किया? देखो जो 50 लाख के ऊपर आपका टैक्स आता है 13,12,500, उसमें आप 1 लाख ऐड कर दो बस, जो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो 14,12,500। देखो आपका 14,12,500 आफ्टर गेटिंग अ रिबेट आपका उतना ही आता है। इसमें आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करोगे 56,500, यू विल गेट व्हाट 14,69,000, दैट इज योर फाइनल टैक्सेबल इनकम। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपका मार्जिन रिलीफ का कैलकुलेशन होगा। ये मैं आपको फर्स्ट सिखाया, अब मैं आपको सेकंड बताने चल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं सेकंड की तरफ। आप इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, यहाँ पर आपको सरचार्ज कब लगेगा? जब बेसिकली 1 करोड़ के ऊपर जाएगा अप टू 2 करोड़, तब आपको सरचार्ज देना होगा। देखो लिखा है यहाँ पर, वेयर द इनकम टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ बट is less than is equal to 2 crores, the where the total income exceeding a 1 crore but does not exceeding a 2 crore surcharge is payable at the rate of 15% of the income tax। अब सुनिए बेसिकली मार्जिन रिलीफ कैसे मिलेगा। यहाँ भी आपको वैसे घुमाने वाला लैंग्वेज बोलेगा, बट आपको मैं एग्जांपल के थ्रू इजी करवा दूंगा। सो मार्जिन रिलीफ क्या बोलते हैं? देखो मार्जिन रिलीफ इज अवेलेबल इन केस ऑफ अ सच पर्सन हैविंग अ टोटल इनकम एक्सीडिंग अ 1 करोड़, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल टुगेदर विद द सरचार्ज शुड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स एंड द सरचार्ज पेबल ऑन द टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ द इनकम दैट एक्सीडिंग 1 करोड़। मैं इसलिए हंस रहा हूँ दोस्तों, ऑब्वियसली ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी अगर आप ऐसे इसको पढ़ते जाओगे तो आपको समझेगा नहीं कि क्या बेसिकली बोल रहा है। सो कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपका इनकम टोटल इनकम अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर जो आप टैक्स भरते हो और जो आपका 1 करोड़ पे आप टैक्स भरते हो, तो बेसिकली जब आपका 1 करोड़ के ऊपर जो इंक्रीज ऑफ इनकम गया है, अगर उससे ज़्यादा 1 करोड़ के ऊपर का इंक्रीज ऑफ टैक्स होता है तो उस केस में आपको मार्जिन रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो मैं इसको आपको और भी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल भी ड्राफ्ट किया है आप लोगों के लिए। लेटेस्ट एग्जांपल, मेरी जो इनकम है ना वो इनकम हो रही है 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़। तो
तो चलिए दोस्तों 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़ के ऊपर मैं टैक्स निकालता हूँ। यहाँ भी मैं इंडिविजुअली हूँ, नॉर्मल पर्सन हूँ। देखिए बेसिकली 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर मैं आपको टैक्स निकाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली 0 to 2.5 लाख 0% टैक्स, 0 अमाउंट, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स, 12,500 अमाउंट, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, 1 लाख अमाउंट, और अबाउट 10 लाख मतलब इन शॉर्ट वॉट यहाँ पे 91 लाख के ऊपर 30% अप्लीकेबल होगा, 27 लाख 30,000, तीनों का टोटल करेंगे 28 लाख 42,500। उसी तरीके से मैं 1 करोड़ के ऊपर टैक्स निकालूंगा तो 28 लाख 12,500 आएगा। अब बेसिकली यहाँ पर सरचार्ज इस पे भी लगेगा, 1 करोड़ वाले पे भी और 1 करोड़ 1 लाख पे भी लगेगा। लेकिन 1 करोड़ वाले पे कितना लगेगा? 10%, बिकॉज आपने देखा था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़, तो आपको 10% सरचार्ज लगता है। तो बेसिकली इसके ऊपर 10% सरचार्ज लगा तो मेरा हो गया 30,93,750। बट यहाँ पर आपको 15% से लगा तो आपका टोटल हो गया 32,68,875। सो इन दोनों के बीच में देखिए आपका क्या डिफरेंस आ रहा है। सो बेसिकली मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, अब फिर से चार्ट की तरफ। यहाँ पर देखिए मेरा इनकम जो है वो 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर मेरा टैक्स आ रहा है 32,68,875 और आपका 1 करोड़ के ऊपर टैक्स आ रहा है 30,93,750 जो आपका यहाँ से हमने उठाया हुआ है। अब बेसिकली इंक्रीज ऑफ इनकम कितना हुआ? 1 लाख, बट उसके ऊपर टैक्स कितना बढ़ गया? उसकी वजह से 1,75,125। देखिए बेसिकली आपका जो टैक्स है, टैक्स अमाउंट विल बी वॉट? मोर देन वॉट? योर इंक्रीज ऑफ इनकम। इंक्रीज ऑफ टैक्स विल बी मोर देन योर इंक्रीज ऑफ इनकम। तो इस केस में आपको क्या किया जाएगा? आपका जितना इंक्रीज ऑफ इनकम है ना उतना तक ही आपको टैक्स भरना है, बाकी आपको मार्जिन रिलीफ दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगर हम पहले की तरह देखेंगे तो यहाँ पे 30,93,750 आ रहा है, उसमें 1 लाख ऐड हो जाएगा तो 31,93,750 होगा। देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा ये बेनिफिट देने के बाद में। अब ये मार्जिन रिलीफ कैसे आया? 75,125, तो बेसिकली 1,75,125 में से 1 लाख को माइनस कीजिए। देखिए यहाँ पे किया है तो इतना आ जाएगा। अब ये बेसिकली मैंने वही 75,125 को यहाँ से माइनस किया तो मुझे मिल गया 31,93,750। तो इसके ऊपर मैंने 4% हेल्थ एजुकेशन से ऐड किया, मुझे 33,21,500 विल बी माई फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मार्जिन रिलीफ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो यहाँ दोस्तों ये इजी नहीं है, बट ट्रस्ट मी आप इसको अगर सही तरीके से समझोगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक कंसेप्चुअली क्लियरिटी नहीं मिलती है, आपको समझ में नहीं आता है, तब तक वो इजी नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ में। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि बेसिकली फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो बेसिकली आपको सरचार्ज कैसे लगता है। तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि आपका 1 करोड़ के ऊपर जाएगा इनकम तो उस केस में आपको 12% सरचार्ज पे करना पड़ता है। वेयर द टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़, सरचार्ज इज पेबल एट द रेट ऑफ 12% ऑफ द इनकम टैक्स। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे भी मार्जिन रिलीफ के बारे में क्या बोला गया है। मार्जिन रिलीफ इज अवेलेबल इन केस ऑफ द सच पर्सन हैविंग अ टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स पेबल टुगेदर विद द सरचार्ज ऑन द सच इनकम शुड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स on the total income of 1 crore by more than the amount of the income that exceeding 1 crore। मतलब इन शॉर्ट सिंपल कहने की कोशिश करूँ तो इंक्रीज ऑफ टैक्स बियॉन्ड 1 करोड़ और इंक्रीज ऑफ इनकम बियॉन्ड 1 करोड़, अगर ये दोनों इक्वल है तो कोई मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इंक्रीज ऑफ इनकम इज लेस देन इंक्रीज ऑफ टैक्स तो उस केस में अपने को मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल मैंने बनाया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्म के केस में, ये बेसिकली फर्म का केस है। फर्म के केस में देखिए आपको पता है कि आपको जो टैक्स लगता है फ्लैट 30% लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा इफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म इज वॉट 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़। तो कैलकुलेशन ऑफ द मार्जिन रिलीफ फॉर द फर्म, बेसिकली यहाँ पे फर्म आ जाएगा, इट इज़ नॉट इंडिविजुअल। तो टोटल इनकम बेसिकली हम देख लेते हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़ है और यहाँ पर 1 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, टैक्स एज पर फ्लैट रेट, यहाँ पे रेट जो होगा आपका फर्म का वो होता है 30% फ्लैट। देखिए 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर अगर आपका 30% निकालोगे तो 30,30,000 आएगा और यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर निकालोगे तो 30 लाख आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे टोटल टैक्स आपका हो गया बिफोर सरचार्ज 30,30,000, यहाँ पे 30 लाख। अब यहाँ पे सरचार्ज ऐड करोगे 12% से तो आपका 3,63,600 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 33,93,600 आ जाएगा, यहाँ पे 30 लाख ही आएगा। अब बेसिकली आपको जब सरचार्ज लग गया तो आपको मार्जिन रिलीफ चेक करना है मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए हम अपने फिर टेबल में जाते हैं। ये टेबल के थ्रू आप चेक कर सकते हो हर बार। हाँ दोस्तों, तो बेसिकली देखो इनकम अगर मेरा 1 करोड़ 1 लाख था तो सरचार्ज था टैक्स था इंक्लूडिंग सरचार्ज 33,93,600। अगर मेरा इनकम 1 करोड़ था तो उस पर टैक्स था टोटल 30 लाख रुपीज़। तो देखिए बेसिकली इंक्रीज ऑफ इनकम हुआ मेरा 1 लाख से, बट इंक्रीज ऑफ टैक्स हुआ 3,93,600। तो बेसिकली मार्जिन रिलीफ मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो इंक्रीज ऑफ टैक्स है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज ऑफ इनकम से। तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा तो 2,93,600 का मुझे क्या मिलेगा?
मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा किस चीज़ का, मार्जिन रिलीफ का। तो चलिए ये मैं अमाउंट क्या करूँगा, इसमें से माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना 31 लाख। देखिए बेसिकली 30 लाख प्लस 1 लाख ऐड करोगे तो आपको 31 में से भी आ जाता है। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कीजिए 1,24,000 और आपका यहाँ पे टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा 32,24,000। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो मैंने आपको बताया बेसिकली आपको मार्जिन रिलीफ उन सब केस में मिलेगा जहाँ पर, उन सारे एससीसी के केस में मिलेगा जहाँ पर सरचार्ज लगता है। बस इतना याद रखना, जब आपका बेस अमाउंट के ऊपर सरचार्ज का जो अप्लीकेबिलिटी बेस अमाउंट है, जब वो क्रॉस करते हो आपको सरचार्ज लगता है, तो अगर वो इनकम आपकी बियॉन्ड प्रिस्क्राइब लिमिट जाती है और वो बेस अमाउंट के एकदम क्लोज होती है तो ही आपको सरचार्ज मिलने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज आपको सरचार्ज नहीं मिलता है। तो बेसिकली आपको ऐसा चेक करना पड़ेगा जब भी आपका सरचार्ज लगता है और आपका बेस अमाउंट के आसपास है एकदम इनकम, तो आप चेक कर लीजिए ऐसे। इसी तरीके से आपको कंपनी के केस में भी मिलेगा, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के केस में जैसे मैंने बताया, इंडियन कंपनी के केस में 7%, 12%, फॉरेन कंपनी के केस में 2%, 5% सरचार्ज लगता है, तो वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हो। और बेसिकली अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपको ऐसे ढेर सारे वीडियो मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग SP कॉमर्स क्रंच। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया हो, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं प्रेस किया हो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सो बेसिकली मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।